हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज हम करने वाले क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है प्रकाश का परावर्तन, उसका कुछ बेसिक टॉपिक दिया हुआ है। एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत कम पूछा जाता है, ना के बराबर ही, तब पर भी कुछ टॉपिक दिया हुआ है जिसको हम देख लेते हैं क्या कहता है। मेरा सबसे पहला टॉपिक है प्रकाश। क्या किसमें पढ़ रहे हैं? प्रकाश के परावर्तन। तो सबसे पहले जाने तो प्रकाश है क्या। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यदि पृथ्वी पर प्रकाश नहीं होता ना, तो आदमी का आँख कोई काम का ही नहीं रहता। कहे कि आँख में खुद का रोशनी नहीं होता है। जब तक प्रकाश नहीं रहेगा तो आपकी आँख किसी वस्तु को नहीं देख पाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप कोई अंधेरा कमरा में जाइए, वहाँ का लाइट का स्विच बंद कर दीजिए, तो वहाँ पे आपको कोई भी वस्तु दिखाई पड़ेगा ही नहीं, आँख रहते हुए भी। तो इससे प्रतीति समझ में यही आता है कि जब भी प्रकाश अनुपस्थित रहता है कहीं पे, तो वहाँ पे हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं, और जब प्रकाश उपस्थित रहता है तो हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जब किसी वस्तु से टकरा कर प्रकाश वापस हमारी आँखों की रेटिना तक पहुँचती है, और फिर रेटिना में उसका प्रतिबिंब बनता है उस वस्तु का, उसके बाद हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो पूरा प्रोसेस है, आगे के वीडियो में हम चर्चा आगे का जो टॉपिक है मानव नेत्र से संबंधित है, उसमें उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, क्यों बनता है, कैसे बनता है, सब उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ाई करेंगे। तो प्रकाश वह कारक है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। उसके बाद टॉपिक आता है प्रकाश के स्रोत। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे कहीं से पानी निकलता है तो क्या बोलते हैं, पानी का स्रोत ये नदी है, या पानी का स्रोत क्या है, गंगा नदी है। तो स्रोत मतलब होता है कि रास्ता। जैसे कि कहाँ से कोई चीज़ आ रहा है, जैसे कि पानी कहीं गिर रहा है, तो कहाँ से गिर रहा है, छत से पानी गिर रहा है, तो पानी गिरने का स्रोत क्या है, छत से पानी गिर रहा है, तो वही स्रोत। प्रकाश निकल रहा है, किससे निकल रहा है, तो बल्ब से निकल रहा है। प्रकाश कहाँ से निकलता है, मोमबत्ती से निकलता है, सूर्य से निकलता है। तो प्रकाश जिस वस्तु से निकलता है, प्रकाश जिस वस्तु से निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। अब प्रकाश के स्रोत कई प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ 2 प्रकार का हमें पढ़ना है। प्रकाश के स्रोत कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। पहला बोलते हैं प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त या तो फिर दीप्तमान, और दूसरा क्या है, अप्रदीप्त वस्तु। दीप्तमान, और देखिए, या तो प्रदीप्त बोलिए या तो फिर दीप्तमान वस्तु बोलिए, इसमें वस्तु आप लगा सकते हैं। प्रदीप्त वस्तु या दीप्तमान वस्तु ये प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। जो भी वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे बोलेंगे प्रदीप्त वस्तु या तो फिर दीप्तमान वस्तु। प्रदीप्त वस्तु या तो फिर दीप्तमान बोलेंगे उसको जो प्रकाश उत्सर्जित करता है। जैसे हो गया आपका सूर्य हो गया, जलता हुआ मोमबत्ती हो गया, बल्ब हो गया, ये क्या करता है, प्रकाश को उत्सर्जित करता है, इसलिए इसे बोलेंगे क्या, प्रदीप्त वस्तु या तो फिर दीप्तमान। जैसे यहाँ पे लिख रखा है, सूर्य, बल्ब, जलता हुआ मोमबत्ती प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। दोनों नाम याद रख सकते हैं, प्रदीप्त या तो दीप्तमान। और इसी का उल्टा होता है अप्रदीप्त। वैसे आपको पता होना चाहिए कि जब भी जहाँ पे अ लगता है तो वहाँ नहीं का नहीं का बोध कराता है। जब भी अ लगता है तो वहाँ नहीं का बोध, जैसे कि निश्चित, निश्चित मतलब कि निश्चित है, जहाँ पे अ लग जाए तो वह निश्चित नहीं है। तो अ जो है हर जगह नहीं लागू होता है, कहीं कहीं लागू होता है। और किसका बोध कराता है, तो नहीं का। जैसे किसी का नाम है अमन, तो वहाँ नहीं का नहीं सेंस देगा, कुछ ही जगह पे देता है। तो यहाँ पे अप्रदीप्त, यहाँ नहीं का सेंस देगा, मतलब अप्रदीप्त। प्रदीप्त मतलब क्या, जिससे प्रकाश निकलता है, लेकिन जब और लगे तो उससे प्रकाश नहीं निकलेगा, तो ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। अप्रदीप्त वस्तु जो है, अप्रदीप्त वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। जैसे चंद्रमा, इसमें अभी आपको कन्फ्यूजन होगा, इसको हम अभी क्लियर करेंगे। जैसे पुस्तक, आप बुक से देखेंगे कभी प्रकाश निकलते हुए, किसी कुर्सी से प्रकाश निकलता है, टेबल से प्रकाश कभी निकलता है, कभी नहीं। आप बात रही चंद्रमा की, तो आप सोच सकते हैं कि चंद्रमा रात में फिर दिखाई क्यों पड़ता है, जब वो अप्रदीप्त वस्तु से उस वस्तु से जब प्रकाश निकलता ही नहीं तो फिर दिखाई क्यों पड़ता है। उसका रीज़न ये है कि सूर्य से जो प्रकाश निकलता है, सूर्य के प्रकाश को खींचकर, सूर्य के प्रकाश के बदौलत ही
चमकता है कौन? चंद्रमा। इसके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, सूर्य के प्रकाश से यह चमकता है, ना कि इसके पास खुद का नहीं होता है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त वस्तु। उसके बाद कुछ टॉपिक आता है परिकिरणन। परिकिरणन मतलब होता है कि किसी जब कोई चीज़ टकरा के फैल जाता है उसको बोलते हैं परिकिरणन। तो यहाँ पे बोला जा रहा है प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। इसमें सिंपल सा ये कह रहा है कि जब प्रकाश किसी सूक्ष्म कण पर, वायुमंडल में बहुत सारे कण हैं, जब प्रकाश की किरण किसी सूक्ष्म कण पर पड़ता है तो वह सूक्ष्म कण प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और फिर उसे चारों दिशा में फैला देता है। कुछ ऊर्जा को अवशोषित करता है कौन? सूक्ष्म कण प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित करता है और फिर उसे चारों दिशा में फैला देता है, और इस तरह किरण क्या होता है? फैल जाता है चारों दिशाओं में, जिससे हमें कोई वस्तु हमें दिखाई देने लगता है। उसके बाद आता है प्रकाश की किरण। एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश की किरण को प्रकाश की किरण कहते हैं। जब वह सरल रेखा में चलेगा तभी उसको क्या बोलेंगे? प्रकाश की किरण, अन्यथा उसको नहीं बोलेंगे। मान लीजिए कि कहीं ऐसे चल रहा है या तो ऐसे चल रहा है, इसको प्रकाश का किरण नहीं बोलेंगे। जब वह सीधी रेखा में चलेगा तब उसको बोलेंगे प्रकाश का किरण। बस आज के वीडियो में इतना तक ही टॉपिक कवर कर पाए हैं। अगले वीडियो में इससे जो आगे टॉपिक होगा उसको कवर कर लेंगे।